नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज फिर से हाजिर हैं कमेंट के ऊपर, चर्चा के ऊपर, क्योंकि कमेंट आपके बहुत आते हैं और आप लोग प्यार से कमेंट करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको जो है उसकी रिप्लाई जो है ज़रूर दूँ। तो मतलब कि कमेंट के ऊपर चर्चा में जो भी आपने सवाल पूछे हैं उनके ऊपर जवाब आपको जो है ज़रूर देंगे। लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिएगा, किसका कमेंट कहाँ आता है मुझे नहीं पता है। तो जो भी देख रहे हों, और साथ में जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक प्रोत्साहन करती है कि भैया आपके लिए जो है मेहनत हम लोग करते रहें। तो आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, लेकिन लाइक करना, कमेंट करना और साथ में शेयर करना ये बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट लेते हैं सबसे पहले। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे ही रहा है। तो ये आज के वीडियो का ही कमेंट है, जिन्होंने लिखा है कि आपने लिखा है सौंफ में मंदी नहीं, ऐसा क्यों? क्या हो गया? कितना आगे जा सकती है और कब तक? तो देखिए, इनका नाम है वैनिक जी फ़नी ब्लॉग लिखा हुआ है इन्होंने। अब कौन-सा ब्लॉग है मुझे नहीं पता है। लेकिन आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये चीज़ इसलिए लिखी है कि अराइवल जो है ऑलरेडी कम हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अराइवल अगर कम है और कहीं पे भी निर्यात का असर जो है एकदम से ज़्यादा आ सकता है, तो कहीं न कहीं तेज़ी के मूवमेंट बन सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि अराइवल कम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, माल भी कम है। निर्यात भी थोड़ा बहुत हो रहा है। थोड़ा-सा अगर और सपोर्ट अगर निर्यात का अगर मिल जाएगा, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं अच्छी तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। अगर निर्यात का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कहीं जाकर के जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अराइवल और फसल दोनों की बातें मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी कि फसल जो है कमज़ोर है, अराइवल जो है धीरे-धीरे कम हो रही है, तो कहीं न कहीं मूवमेंट तेज़ी के दिखाई देते हैं। ये चीज़ इसीलिए लिखी है, बाकी आप अपने विचार से काम कीजिए। अगला कमेंट है प्रमोद जी का। प्रमोद जी ने लिखा है, हिमांशु जय श्री राम जी की। जय श्री राम जी, जय श्री राम। अमचूर में क्या करना चाहिए? साबूदाना का भविष्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अमचूर की अगर बात करते हैं, तो अमचूर में देखिए नया आम चालू हो चुका है। आपको पता है कि जब नया आम चालू होता है, तो मतलब कि आम से ही अमचूर बनती है। तो नया आम अगर चालू होगा, तो कहीं न कहीं थोड़ा प्रेशर जो है देखने को मिल सकता है। तो मतलब सावधानी से काम करना होगा। और साबूदाना की बात करते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं मूवमेंट तेज़ी के दिखाई देते हैं आगे के लिए, क्योंकि आगे कहीं न कहीं लग रहा है कि साबूदाना जो है आगे जाकर के डिमांड के चांसेस इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो दोनों अलग-अलग कैटेगरी के अंदर हैं, दोनों ही अलग-अलग स्थिति के अंदर हैं। तो दोनों की स्थिति देख कर के, समझ कर के चलें, क्योंकि जो मैंने बोला साबूदाना तो तेज़ी के चांस है, और अमचूर में जो है कहीं न कहीं प्रेशर आ सकता है। मनोज अग्रवाल जी ने लिखा है कि राधे-राधे सर जी, राधे-राधे मनोज जी, राधे-राधे। क्या हमारी मार्केट सट्टे के ऊपर निर्भर हो गई है क्या? देखिए, हो भी सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि सट्टा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ें जो है बीच-बीच में आती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आप वायदा बाज़ार की बात करते हैं, तो भई वायदा बाज़ार का असर तो हमेशा जो है जैसे एनसीडीएक्स या एमसीएक्स जो है वो फिज़िकल मार्केट में रहता है। बाकी आपका क्या कहना है? आप आगे ज़रूर बताइएगा। चलो भाई, सबको लाइक कर देते हैं, हार्ट कर देते हैं भाई, जिनको जवाब दे दिया, तो मनोज जी को भी कर दिया। ये हैं विकास प्रजापति जी। इन्होंने लिखा है, असल या शॉर्टेज के बारे में बताइए। डेट 14/4/2025 के दिन 8,500 पर क्विंटल की बाइंग है। अब बेचें या होल्ड करें? आज का मार्केट 7,400 है, 20 क्विंटल है। तो देखिए विकास जी, सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ कि असली या शॉर्टेज की जो है कहीं न कहीं निर्यात की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चीज़ जो है निर्यात होती है। तो अब देखिए, सबसे बड़ा डिपेंड करेगा मार्केट निर्यात के ऊपर, क्योंकि चीज़ तेज़ी की है उसमें डाउट नहीं है, लेकिन अगर निर्यात नहीं होता है तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो आशा ये है कि अगर इसका निर्यात चालू अगर हो जाती है, तो निश्चित बात है आपको इसके अंदर वापस से जो है, जो आप रेट बोले हैं, जो रेट दोबारा हुई है, कहीं न कहीं असर जो है आपको देखने को मिल सकता है। रही इंतज़ार करने की बात, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप अपने मार्केट और खबरों के ऊपर ध्यान रख कर के कीजिए कि खबरों में कोई निर्यात की खबर आ रही है या नहीं आ रही है, वो देख कर के करेंगे, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं मौका आपको मिल जाएगा। बाकी कमेंट करने के लिए धन्यवाद। आपको भी लाइक, हार्ट। और ये एक हैं जामुन शाह जी, मैं अरुणाचल से हूँ। मैं इलायची का कारोबार करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो जमुना शाह जी, सबसे पहले तो ये कि कौन-सी इलायची का आप काम करना चाहते हैं? हरी इलायची है या फिर जो है ब्लैक कार्डोमम? क्योंकि अरुणाचल में तो काली इलायची होती है, जिसको ब्लैक कार्डोमम, लाल कार्डोमम बोलते हैं। तो अगले वीडियो में कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर आप मेरे हर वीडियो के अंदर नंबर लिखे हुए रहते हैं, उसमें मैसेज कर दीजिएगा। तो आपको बता देंगे कि किस तरीके से जो है आपको काम करना चाहिए। अब अगला है, हल्दी का फ्यूचर कैसा रहेगा? चंद्र
चंद्रकांत जायसवाल जी। तो देखिए सिचुएशन प्रेजेंट टाइम की अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं तेज़ी का माहौल जो है दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है कि तेज़ी का माहौल नहीं दिखाई देता। लेकिन सावधानी से चलना होगा क्योंकि एक्सपोर्ट में जो है निरंतर प्रॉब्लम्स है। एक्सपोर्ट में अगर प्रॉब्लम रहती है तो कोई भी कमोडिटी में प्रॉब्लम रहती है। बाकी बीच-बीच में जहाँ पे भी आपको तेज़ी मिलती हो वहाँ पे जो है विचार करते हुए चलें जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि किस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि निर्यात के ऊपर अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं न कहीं जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। निर्यात पे ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित बात है दिक्कत हो सकती है। बाकी कमोडिटी तेज़ी की है उसमें कोई डाउट नहीं है। सुभाष चंद्र जी, 60 में क्या होगा? चलिए आज पहली बार कोई अच्छा कमेंट किया। वैसे सुभाष जी सारे कमेंट अच्छे ही करते हैं, लेकिन हर कमेंट के अंदर जो है तकलीफ़ होती है आपके आज के कमेंट में आपको आपकी तकलीफ़ नहीं है। अच्छा है आप कमेंट करते रहिए, तकलीफ़ का कमेंट करेंगे तब भी मैं आपको जवाब दूँगा और नॉर्मल कमेंट करेंगे तब भी जो है मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। तो शॉर्ट में देखिए ओवरऑल अगर हम लोग अदरक को लेकर के चलते हैं क्योंकि शॉर्ट जो है अदरक से बनती है, तो अदरक का एक्सपोर्ट अच्छा खासा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि निर्यात के लिए रेडी है लेकिन निर्यात नहीं हो पा रहा है तो मतलब कि मूवमेंट तो इसके अंदर तेज़ी के दिखाई देते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। और डिमांड की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो है वैसे तो गर्मी में डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इस बार जो है कहीं न कहीं डिमांड देखने को मिल रही है क्योंकि अदरक की रेट ज़्यादा है। तो मतलब कि जो भी कंपनीज़ होंगी वो कहीं न कहीं सोचेगी कि कम रेट के अंदर जो है हम लोग बाइंग करके रख लें। तो इसी तरीके से मतलब सिचुएशन जो लग रही है वो जो है कहीं न कहीं तेज़ी की मूवमेंट में लग रही है, लेकिन सावधानी ज़रूरी है क्योंकि इसकी डिमांड जो है अगर रुक जाती है, तो भैया चलनी जो है मुश्किल हो जाती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख कर के जो है शॉर्ट में आगे बढ़िए। बाकी प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन और अदरक को देखते हुए अगर बात करते हैं, तो तेज़ी की कमोडिटी नज़र आती है। अब ये है सर दल प्रीतम। चलिए दल प्रीतम जी सर हार्मोज़ रास्ता खुलता है तो जीरे की कीमत कितनी जा सकती है? तो देखिए प्रजापति जी है या जो भी आपका नाम है दलपत जी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हार्मोज़ अगर खुलता है तो वहाँ रेटों की पहले बात नहीं आती है। पहले बात आती है निर्यात की, क्योंकि अगर निर्यात स्टार्ट होता है तो रेट किस रेंज तक जाएगा, ये तो देखिए बाज़ार बताता है, मैं नहीं बताता। लेकिन हाँ, ये है कि अगर एक्सपोर्ट चालू होता है, हार्मोज़ खुलता है, एक्सपोर्ट अगर अच्छी निरंतर गति पकड़ता है, तो भाई अच्छी तेज़ी जो है आपको जीरे में देखने को मिल सकती है। अब कहाँ तक जा सकता है, ये बाज़ार आपको ज़रूर बताएगा। अब ये है विवेक जैन जी, सर हल्दी में आगे तेज़ी है क्या? जी बिल्कुल, अभी अभी की सिचुएशन को देखते हुए विवेक जी लगता है कि तेज़ी है। लेकिन देखिए तेज़ी के साथ में मंदी को भी लेकर के चलिए और निर्यात के बारे में आप सब लोगों को पता है कि किस तरह की सिचुएशन जो है निर्यात के अंदर चल रही है। उस सिचुएशन को भी जो है साथ में लेकर के चलें, तो इसके अंदर तेज़ी है। मतलब समय पे विचार करना, समय पे चाहे निकलने का विचार हो, चाहे घुसने का विचार हो, ये समय-समय पे करते रहना और न्यूज़ पे जो है हमेशा खबर रखना, तो आपको तेज़ी ज़रूर मिलेगी। ये है अमित अग्रवाल जी। राम राम जी, राम राम अमित जी, राम राम जी। इन्होंने लिखा है सरसों तेल और तेज़ होगा क्या? देखिए प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन या पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो एक ही हफ्ते में 300-400 रुपए का उछाल जो है देखा गया है। तो अब देखिए सरसों की बात है जो आपको बहुत गौर से देखनी होगी, समझनी होगी कि ये जो है हार्मुज़ के मतलब कि जो हार्मुज़ से जो अपना कनेक्टेड जो न्यूज़ आती हैं रस्से के रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं, उनके ऊपर जो है डिपेंड करेगा क्योंकि एकदम से ये ऊपर जा सकती है और एकदम से जो है नीचे आ सकती है क्योंकि सरसों जो है 100% जो है न्यूज़ बेस्ड कमोडिटी बन चुकी है। तो मतलब कि अगर अच्छी न्यूज़ आई तो मतलब कि बढ़ जाएगी, खराब न्यूज़ आई तो घट जाएगी। मतलब कि अगर ये लगा कि हार्मुज़ खुल रहा है तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम, ये लगेगा कि भई इनका वॉर ख़त्म नहीं हो रहा है तो एक प्रॉब्लम। तो मतलब कि न्यूज़ को देख कर के काम कीजिए, इसमें उतार-चढ़ाव जो है आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। उस उतार-चढ़ाव के विचार को लेकर के तेज़ी में है, डाउट नहीं है। तेज़ी में रहती है, इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ सावधानी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो सावधानी को देख कर के मतलब कि न्यूज़ में देख कर के क्या है, लेकिन तेज़ी का आइटम है, अप डाउन जो है थोड़ा-सा ज़्यादा चलेगा। सर जी जीरा का भाव बढ़ेगा या नहीं बताएँ? तो देखिए हम तो यही बोलेंगे कि बढ़े, लेकिन सिचुएशन अभी इस तरीके की है कि भैया टर्की सीरिया का भी जो है माल आने वाला है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी-सी दिक्कत है। दूसरा भारत का निर्यात नहीं हो रहा है, तो अब देखिए बढ़ना या नहीं बढ़ना, ये तो बाज़ार तय करता है। अगर निर्यात अगर खुलता है तो ज़रूर बढ़ेगा, निर्यात नहीं खुलता है तो कहीं न कहीं प्रेशर के अंदर रह सकता है। अजय सादी ने लिखा है हल्दी का बताओ क्या होगा, एक्सपोर्ट चालू होगा? तो देखिए एक्सपोर्ट तो हर कमोडिटी का आज नहीं तो कल चालू होगा, लेकिन इस बार जो है एक सीमा नहीं है कि कब चालू होगा, कब नहीं होगा। यही सबसे बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस है। तो उस हिसाब से जो है आप विचार करके चलें। थोड़ा बहुत माल जो है अगल-बगल के देशों में तो जा रहा है, बाकी देशों में प्रोसेस्ड माल जो है बहुत कमज़ोर है। उसी वजह से किंतु परंतु कमोडिटी तेज़ी की है उसमें डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहिए।
ये नाउ एसडीके लिखा है, थैंक यू सर जी, जीरे पे अपडेट वीडियो डालते रहिए। बिल्कुल सर, डालते रहेंगे, कोई बात नहीं है। जीरे में एक्सपोर्ट चालू होगा तो देखिए अभी तक तो जेसी जासी अभी तक तो देखिए कुछ बोल नहीं सकते, अभी तक कुछ पता भी नहीं है कि एक्सपोर्ट चालू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो न्यूज़ में आपको मेरे से पहले आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूज़ में सब कुछ पता चलेगा कि ये एक्सपोर्ट चालू हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो उसमें कहीं इस तरह की सिचुएशन दिखाई नहीं देती है। जीरे के मार्केट में आगे क्या है? तो देखिए प्रेजेंट टाइम में तो जो है वही है, इसके अलावा जो है कुछ इसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि टर्की सीरिया भी चालू है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला कुछ देर पहले। तो अब देखिए निर्यात के ऊपर डिपेंड है, अगर निर्यात चालू होता है तो जीरे में जो है कहीं न कहीं जो है तेज़ी दिखाई देती है। निर्यात अगर नहीं होता है तो कहीं न कहीं दिक्कत है। अब ये है डूंगर राम जी, हाँ, डूंगर राम जी, भाई साहब राम राम, राम राम, राम राम। मैं डूंगा राम सोलंकी भोजका जैसलमेर से, जीरे में आगे कैसा रहेगा? तो देखिए डूंगर राम जी, पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा जो मैं बोला हूँ वो जीरे के लिए ही बोला हूँ। तो जीरे में सारी कंडीशन मेरे हिसाब से, अगर वीडियो आपने देख लिया है तो समझ में आ चुका होगा कि किस तरह की सिचुएशन इसमें रहने वाली है। तो उस हिसाब से जो है आप अपने विचार करके चल सकते हैं। डीडीएसएल सर जी, अजवाइन की क्या खबर है? अजवाइन में देखिए यूँ समझ सकते हैं डिमांड बेस्ड तेज़ी है, डिमांड बेस्ड तेज़ी रह सकती है, उसी हिसाब से जो है आप अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो बड़ा लंबा हो गया है। आज के लिए तो इतना ही, कमेंट में चर्चा में मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।